नमस्कार। आप सभी का इस पाठ्यक्रम एल्गोरिदम और एल्गोरिदमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण में स्वागत है। मैं डॉक्टर आकांक्षा शराफ, सहायक प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग NIT रायपुर में कार्यरत हूँ। आज हम एन क्वींस प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में जो चर्चा किए गए थे उनके टॉपिक्स इस प्रकार हैं, जैसे ग्राफ का परिचय, उदाहरण, ग्राफ में पथ के प्रकार, हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन सर्किट के गुण मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ हैमिल्टोनियन ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन सर्किट। इस व्याख्यान में हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एन क्वींस प्रॉब्लम, मतलब एन क्वींस प्रॉब्लम का परिचय। एन क्वींस प्रॉब्लम क्या है, इसमें एन की जगह पे 1, 2, 3 मीन्स 1 रानी, 2 रानी, 3 रानी, ऐसे करके हम 4 रानियों के लिए, फिर 8 रानियों के लिए चर्चा करेंगे। फिर इस समस्या को हल करने के उपाय, कौन से सॉल्यूशंस हम इन एन क्वींस प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न भी चर्चा करेंगे। एन क्वींस समस्या का इतिहास बहुत लंबा और विविधतापूर्ण है। यह एक पजल है जो कि मूलतः 1848 में शतरंज खिलाड़ी मैक्स बेजल द्वारा प्रस्तावित की गई थी और वर्षों से गॉस सहित कई गणितज्ञों ने इस पहेली और इसकी सामान्यीकृत मीन्स जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एन क्वींस पर समस्या पर काम किया है। एजर डिजक्स्ट्रा ने 1972 में इस समस्या का उपयोग संरचित प्रोग्रामिंग मीन्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की शक्ति को दर्शाने के लिए किया था। उन्होंने डेप्थ फर्स्ट बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम के विकास का अत्यधिक विस्तृत विवरण प्रकाशित किया। 8 रानियों के लिए पहला समाधान, जो कि फर्स्ट सॉल्यूशन 1850 में फ्रांज नॉक द्वारा प्रदान की गई थी। नॉक ने पहेली को n रानियों की समस्या, n रानियों मतलब n क्रॉस n बोर्ड पर n रानियों को कैसे हम इस तरीके से अरेंज करें कि वो एक दूसरे पर अटैक ना करें या हमला ना करें, इस पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की थी। 1874 में एस गुंथुर ने निर्धारकों या डिफरेंट मेथड्स को उपयोग करके एक समाधान, जो कि सॉल्यूशन खोजने की एक विधि प्रस्तावित की और JWL ग्लेशियर ने इस दृष्टिकोण को और परिष्कृत किया। अब हम जानते हैं एन रानियों या एन क्वींस प्रॉब्लम क्या है। तो एन रानियों को हम n क्रॉस n बोर्ड पर इस प्रकार हमें रखना है कि कोई भी 2 रानियां एक दूसरे पर अटैक ना करें। मीन्स इसकी एक कंडीशन होती है जो हमें फॉलो करना है, जैसे एक ही पंक्ति, एक ही स्तंभ या एक ही विकर्ण या डायगोनल में 2 रानियां ना हों। जैसे कि हमने पहली रानी को यहाँ पे हमने 4 क्रॉस 4 बोर्ड लिया है, जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, मीन्स 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। जिसमें पहली रानी को हमने 3 क्रॉस 3 जो तीसरे रो और तीसरे स्तंभ पर अंकित किया है। अब एन रानी की कंडीशन यह है कि हमें कोई भी रानी को जो तीसरी पंक्ति है उस पे नहीं रखना है। तीसरे जो स्तंभ है, क्योंकि ऑलरेडी एक रानी उसमें है तो इसलिए हमें उस स्तंभ पे भी नहीं रखना है और इस विकर्ण मीन्स डायगोनल पे भी नहीं रखना है। तो यही एन क्वींस प्रॉब्लम है, जिसका हमें समाधान ढूंढना है कि बाकी रानियों को, जैसे यहाँ पे हमने 4 क्रॉस 4 बोर्ड लिया है, मतलब हमें 4 रानियों को इस पे रखना है। तो हमें इस प्रकार रखना है कि कोई भी रानी सेम रो मीन्स सेम पंक्ति पे, एक ही स्तंभ मतलब सेम कॉलम पे या एक ही डायगोनल सेम विकर्ण पे ना हो। आइए इस समस्या क्षेत्र का अधिक विस्तार से विश्लेषण करके तथा कुछ बुनियादी मीन्स बेसिक तथ्यों का पता लगाकर शुरुआत करें। रानियों की संख्या और बोर्ड के आकार n है। हम बोर्ड को एक मैट्रिक्स के रूप में देखते हैं, जिसमें पंक्तियों मीन्स रो और स्तंभों मतलब कॉलम की संख्या 1 से लेके n तक हो सकती है। मीन्स अगर n क्रॉस n बोर्ड है तो n नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसमें हमें और n रानियों को इस प्रकार रखना है कि कोई भी 2 रानियां एक पंक्ति मीन्स एक रो में,
कोई भी रानी जो है वो एक कॉलम पे, स्तंभ पे या एक डायगोनल पे ना हो। संख्याओं का एक युग्म मीन्स पेयर R, C बोर्ड पर एक स्थिति या पोजीशन को दर्शाता है, जिसमें R जो है वो नंबर ऑफ रोज हैं और C जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जिनकी संख्या 1 से लेकर n में से ही हो सकती है। यह अब तक स्पष्ट है कि किसी भी समाधान में प्रत्येक पंक्ति में एक रानी ही होनी चाहिए, मीन्स एवरी रो शुड हैव वन क्वीन, मीन्स हर एक रो में एक क्वीन रहेगी। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम एक केस देखते हैं जिसमें n इज इक्वल्स टू 1 हो, मीन्स एक रानी को हमें 1 क्रॉस 1 बोर्ड पर स्थापित करना है। इसका यह मतलब है कि इसका कोई समाधान नहीं है। यह हम कैसे देख सकते हैं? जैसे हमने एक बोर्ड रखा है जिसकी साइज 1 क्रॉस 1 है, मीन्स एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, जिसमें हम सिर्फ एक रानी को विराजमान कर सकते हैं। तो इसके लिए अब दूसरी रानी अगर है तो हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा केस है केस 2। यदि n इज इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब है कि हमारे पास 2 रानियां मीन्स 2 क्वीन है और हमारे पास 2 क्रॉस 2 बोर्ड है, इसका भी हल अभी तक नहीं है कि हम इसमें दूसरी रानी को किस तरीके से स्थापित करें इस n क्रॉस n मीन्स 2 क्रॉस 2 बोर्ड पर। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्रॉस 2 बोर्ड लिया गया है, जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो जो पहली रानी है उसको हमने 1,1 मीन्स R की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, मीन्स पहली रो, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर हमने रखा है। तो अब हमारे पास, क्योंकि n क्वींस का प्रॉब्लम ही यही है कि हम किसी भी स्थिति में दूसरी रानी को पहली रानी के सेम पंक्ति पे, सेम स्तंभ पे और उसी विकर्ण पे, सेम विकर्ण पे हम नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पे दूसरी रानी कहाँ पे रखें? जैसे कि आप देख सकते हैं पहली रानी को हमने 1,1 मीन्स पहली रो और पहले कॉलम पे रखा हुआ है। अगर हम दूसरी रानी को सपोज दूसरी पंक्ति, क्योंकि हम दूसरी रानी को दूसरी पंक्ति में ही रख सकते हैं, तो अगर दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम पे रखा है तो यह एक आक्रमण की स्थिति है, जिसमें जो है दोनों रानियों के लिए वह उचित नहीं है, क्योंकि दोनों रानियों के जो सेम रो, सेम कॉलम और सेम डायगोनल पे दोनों रानियां एक दूसरे को अटैक कर सकती हैं। इसलिए n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2 का कोई समाधान नहीं है। अब हम एक प्रश्न करते हैं, सपोज जब n इज इक्वल्स टू 3 है तो क्या हम 3 क्वींस की समस्या का हल निकाल सकते हैं? क्या यह संभव है? तो इस कथन का उत्तर क्या हो सकता है, हाँ या नहीं? तो इस कथन का उत्तर नहीं है, क्योंकि हम 3 रानियों को भी 3 क्रॉस 3 बोर्ड पर इस तरीके से स्थापित नहीं कर सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे पर हमला ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली रानी को अगर हमने 1,1 मीन्स पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर रखा है, तो इसके लिए 3 तरीके से हमला इस पर किया जा सकता है, जिसमें पहली पंक्ति पे नहीं हो सकती जो दूसरी रानी है, पहले स्तंभ पर नहीं हो सकती है और उस विकर्ण पर भी नहीं हो सकती। तो हम दूसरी रानी को किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं? तो दूसरी रानी के लिए जो है वो दूसरी पंक्ति में ही से स्थापित की जाएगी। तो दूसरी रानी जो है वह दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ पर हमने विराजमान किया है। तो अब इसमें भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि अब हम तीसरी रानी को तीसरे पंक्ति के कहाँ पे रखें? तो आप देख सकते हैं हम दूसरी रानी के उसी पंक्ति पे, उस स्तंभ पे और उसके विकर्ण पे हम नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तीसरी रानी के लिए कोई भी जगह यहाँ पे स्थापित नहीं की जा सकती है। मतलब अगर हम तीसरी रानी को तीसरी पंक्ति के किसी भी जगह पे रखते हैं तो वह आक्रामक की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो यह सारे जो हमने चित्र बनाए हैं वह आपको समझाने के लिए है कि तीसरी रानी या n इज इक्वल्स टू 3 है, उसके लिए भी कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। अब हम देखते हैं n इज इक्वल्स टू अगर 4 क्वींस हैं, मीन्स 4 क्वीन को हम 4 क्रॉस 4 बोर्ड पे कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो 4 रानियों की समस्या में 4 क्रॉस 4 शतरंज की बिसात पर 4 रानियों को इस तरह रखना होता है कि कोई भी 2 रानियां एक दूसरे पर हमला ना करें, यानी 2 रानियां एक ही पंक्ति,
एक ही स्तंभ या एक ही विकर्ण पर रखने की हमें अनुमति नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ पे 4x4 बोर्ड लिया है, जिसमें हम क्वींस को, 4 क्वींस को, पहली क्वीन को Q1, Q2, Q3 और Q4 पर रखते हैं। तो अब हम इस समस्या के समाधान के रूप में विभिन्न दृष्टिकोण हैं, मीन्स हम इस 4x4 जो क्वींस प्रॉब्लम है उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं इस समस्या का। तो इसके लिए बहुत सारे अप्रोचेस, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, जैसे कि ब्रूट फोर्स, स्थानीय खोज एल्गोरिदम दैट इज लोकल सर्च एल्गोरिदम, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर मीन्स विभाजन और विजय, और ग्राफ थ्योरी। तो विभिन्न समाधान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम बैक ट्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह सबसे आसान, आम और उपयुक्त समाधान है। तो चलिए हम सबसे पहले एक n क्वींस, जहाँ तक हम जान रहे हैं हम 4 क्वींस के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 क्वींस मतलब कि 4 रानियां और 4 क्रॉस बोर्ड, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 4 रोज होंगे और 4 कॉलम्स मीन्स 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ होंगे। तो यह एक 4x4 बोर्ड है, जिसमें हम Q1 जो क्वीन 1 है उसको हम पहले सेल के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मीन्स पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर रखते हैं, और X उस सेल को दर्शाता है जो अन्य रानियों के लिए सुरक्षित नहीं है। मीन्स इसमें कौन कौन सी रानियां जो है कहाँ कहाँ पे अटैक पोजीशन पे आ सकती हैं, जो पहली रानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली रानी को हमने 1 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर रखा हुआ है। तो इसके लिए उस पंक्ति पर, उस स्तंभ पर और उसके विकर्ण पर हम कोई भी रानियों को स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद अगली पंक्ति में जाकर हम अगली रानी के लिए अगली रानी को रखेंगे। तो अगली पंक्ति में कौन कौन से जगह खाली हैं, तो आप देख सकते हैं कि दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ और चौथे स्तंभ पर जगह खाली है। तो हम अगली रानी Q2 को हम सेल 2,3 मीन्स दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में रखेंगे। और इस समाधान से आप देख सकते हैं कि पंक्ति 3 के लिए सभी X हैं और Q3 मतलब रानी तीसरी रानी को हम कहीं भी नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी रानी को अगर हम सेल 2 और दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ मीन्स 2,3 पे अगर हम रखते हैं तो तीसरी रानी के लिए हमारे पास कोई भी जगह खाली नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे बैक ट्रैक करना होगा, जहाँ पे हम सेल 2,3 से Q2 रानी को हटा देंगे। तो अब हम Q2 रानी को हटाएंगे तो उसके लिए हमें एक सुरक्षित पंक्ति सेल 2,4 मीन्स दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ हमें नजर आ रहा है, और यह एक नया समाधान हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो दूसरी रानी है उसको हम दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ पर विराजमान कर रहे हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हम अब तीसरी रानी को उस पंक्ति और उस स्तंभ मीन्स दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ पर नहीं रख सकते हैं और उस विकर्ण पर भी नहीं रख सकते हैं। तो अब हम तीसरी रानी को कहाँ पे रखें, तो तीसरी रानी को अब हम तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरी रानी को रखा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पे मीन्स 3,2 पे। तो जब हमने इस तीसरी रानी को तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर रखा, तो अब आप देख सकते हैं कि हम चौथी रानी को चौथे पंक्ति पे हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह तीसरी रानी के विकर्ण में है। तो अब हम चौथी रानी को कहाँ पे रखें, तो चौथी रानी को के लिए हमें फिर से बैक ट्रैक करना होगा, लेकिन पिछले समाधान Q3 को बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्वीन 3 को की जगह पे क्वीन 2 और Q1 पर निर्भर करते हैं। तो अतः हम क्वीन 1 की स्थिति को हम एक मतलब पहली रो और पहले स्तंभ से बदलकर पहले रो और दूसरे स्तंभ पर रखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम पहली रानी को पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर रखते हैं तो जो X जो शो कर रहा है उसमें हम अब दूसरी रानी को नहीं रख सकते हैं। तो दूसरी रानी के लिए जो जगह है वह है दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ पर हम रख सकते हैं, जो कि है 2,4। तो यहाँ पे हम दूसरी रानी को रखेंगे। अब हम तीसरी रानी को कहाँ पे रख सकते हैं, तो हम दूसरी रानी, क्योंकि दूसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ पर ऑलरेडी हम रख चुके हैं, तो उसके विकर्ण पे और उस पंक्ति और स्तंभ पे हम तीसरी रानी को नहीं रख सकते हैं। इसलिए तीसरी रानी को हम तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पर रखेंगे।
अब उसके बाद हम देखेंगे कि हम चौथी रानी को कहाँ पे रख सकते हैं। तो जब हम तीसरी रानी को तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पर रखे हैं तो उस पंक्ति और उस स्तंभ पे और उसके विकर्ण पे अब हम चौथी रानी को नहीं रख सकते हैं। तो चौथी रानी के लिए जो जगह है वह है चौथी पंक्ति और तीसरे स्तंभ मीन्स 4,3 पे हम क्वीन 4 दैट इज Q4 को हम रख सकते हैं। तो सभी चार रानियों को एक दूसरे पर हमला किए बिना हम चारों रानियों को अब हम रख सकते हैं। यदि पंक्ति और स्तंभ एक से शुरू होते हैं तो उत्तर इसी प्रकार ही होगा। तो अब हम इसमें बैक ट्रैकिंग कैसे कर रहे हैं ये जस्ट एक आप एग्जाम्पल के लिए आप रख सकते हैं। जैसे हमने क्वीन 1 को सबसे पहले 1,1 पे रखा था, उसके बाद हम क्वीन 2 को जो है वो हमने रखा था 2,3 पे मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे। तीसरी क्वीन, अब उसके बाद हम जब तीसरी क्वीन के लिए देख रहे थे तो तीसरी क्वीन के लिए कोई भी जगह खाली नहीं थी, जो कि हमने ऑलरेडी जो मैट्रिक्स है उसको हमने कलरफुल करके इसमें दर्शाया है कि क्वीन 3 के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है। इसलिए हम क्वीन 3 के लिए वहाँ पे हम बैक ट्रैक करते हैं। तो क्वीन 2 को हम बैक ट्रैकिंग के बाद में दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ दैट इज 2,4 पे रखा, तो उससे हमारी क्वीन 3 के लिए जगह बनी। तो क्वीन 3 को हमने 3,2 पे रखा था। तो क्वीन 3 को जब हमने रखा तो क्वीन 4 के लिए हमारे पास फिर से जगह नहीं बची, तो इसलिए हमने उसे बैक ट्रैक करके फिर से Q2 की पोजीशन चेंज की थी और उसके अकॉर्डिंग हमने Q4 को रखा था। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है जो चार रानियों की समस्या के लिए इष्टतम मीन्स ऑप्टिमल समाधान प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जब चार रानियों के लिए जब विकल्प किया था, बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन हमने जब प्रोवाइड किया था, तो उसमें हमने क्वीन 1 को पहले रो और दूसरे कॉलम मीन्स पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम पे रखा था, जो कि एन क्वींस में ऑलरेडी एक कंडीशन है कि हर एक पंक्ति पे एक क्वीन होगी। तो हमने फर्स्ट रो मीन्स पहली पंक्ति पे Q1 को रखा, दूसरी पंक्ति पे Q2 क्वीन 2, तीसरी पंक्ति पे क्वीन 3 दैट इज Q3 और चौथी पंक्ति पे Q4 को रखा है। तो पहली पंक्ति में हमने Q1 को दूसरे स्तंभ पर रखा था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है उसमें आप देखिए कि कहाँ पे हम Q1 को दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पर रख रहे हैं मीन्स कॉलम 2 पे। तो हमारा ऑप्शन ए या बी में से हो सकता है। अब आप देखेंगे हमने Q2 को कहाँ पे रखा था, हमने कॉलम नंबर 4 पे रखा था मीन्स स्तंभ 4 पे। तो ए का जो ऑप्शन है उसमें हमें यह मिल रहा है कि हमने पहले क्वीन को दूसरे कॉलम पे, सेकेंड क्वीन को चौथे कॉलम पे, तीसरे क्वीन को पहले कॉलम पे मीन्स पहले स्तंभ पे और चौथी क्वीन को तीसरे कॉलम पे रखा है। और ऑलरेडी हमें पता है कि हम हर एक क्वीन को एक एक पंक्ति में ही रखना है मीन्स Q1 पहली पंक्ति, Q2 जो है दूसरी पंक्ति, Q3 जो है तीसरी पंक्ति और चौथी क्वीन जो है वो चौथे पंक्ति में ही विराजमान होगी। तो इसके आधार पर हम कौन से कॉलम पे कौन सा क्वीन जाएगा वो हम बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन के आधार पर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 2, 4, 1, 3 है। अब दूसरा प्रश्न है, n रानियों की समस्या में 2 से अधिक रानियां नहीं हो सकती हैं, यह वाक्य सही है या गलत है? तो यह वाक्य सही है या गलत है, इसका विस्तार पूर्ण हम एक्सप्लेनेशन यह है कि वास्तविक शतरंज मीन्स रियल चेस गेम के खेल के विपरीत n रानियों की समस्या में n रानियां होती हैं, क्योंकि यह n रानियों से निपटने की ही समस्या है। तो इसलिए यह फॉल्स है, जो गलत प्रश्न है या इसका आंसर जो है वह गलत है मीन्स n रानियों की समस्या में 2 से अधिक रानियां हो सकती हैं। तीसरा प्रश्न, यदि n = 1 है तो इस समस्या के लिए एक काल्पनिक समाधान मौजूद है या नहीं है? तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि इस समस्या का कोई भी काल्पनिक समाधान मौजूद नहीं है, इसलिए इसका उत्तर गलत है, फॉल्स है मीन्स n = 1 अगर रानी है तो इसके लिए कोई भी इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम देखते हैं 8 क्वीन समस्या क्या है। तो 8 क्वीन पहेली 8x8 शतरंज मीन्स 8x8 शतरंज की बिसात पर 8 क्वीन को रखने की समस्या है ताकि कोई भी 2 रानियां एक दूसरे पर हमला ना करें।
और इस प्रकार इस समस्या का समाधान के लिए आवश्यक है कि कोई भी दो रानियां एक ही पंक्ति, एक ही कॉलम या एक ही विकर्ण साझा ना करें। 8 क्वीन पहेली n क्रॉस n शतरंज की बिसात पर n रानियों को रखने की अधिक सामान्य n क्वीन समस्या का एक उदाहरण है, जहां 1, 2 और 3 रानियों के अपवाद के साथ प्राकृतिक संख्याओं n के लिए समाधान मौजूद है। मीन्स n इज इक्वल्स टू 1, 2 और 3 के लिए समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जैसे ही हम 4, 8 ये सब क्वींस पे जाते हैं तो इस समस्या का समाधान है। तो समाधान की संभावनाएं केवल 23 रानियों तक ही खोजी गई हैं अभी तक, कि हम जब n इज इक्वल्स टू 23 क्वींस लेते हैं तब तक ही हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ 8 क्वींस को रखने का जो तरीका है उसको हम किस तरीके से कौन सी पंक्ति में कौन से स्तंभ पर रख सकते हैं। तो पंक्तियां हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पहली रानी जो है वो पहली पंक्ति में ही होगी, दूसरी रानी दूसरे पंक्ति, तीसरी रानी तीसरे पंक्ति, चौथी रानी चौथे, पांचवी रानी पांचवें पंक्ति पे, छठी रानी छठवें पंक्ति पे और सातवीं और आठवीं जो है वो उसी प्रकार से सातवें और आठवें पे रखी जाती हैं। तो जैसे हम देखते हैं इसमें हम रानियों की आक्रमण एक दूसरे पर दो रानियां जो है वो हमला ना करें, तो इसका प्रस्तावित समाधान क्या हो सकता है। तो जब हम पहली रानी को पहले स्तंभ पर मीन्स पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर रखते हैं, दूसरी रानी को दूसरे पंक्ति और सातवें स्तंभ मीन्स 7th कॉलम पे रखते हैं, तीसरी रानी को तीसरे पंक्ति और पांचवें स्तंभ मीन्स 3rd रो एंड 5th कॉलम पे रखते हैं, चौथी रानी को चौथे पंक्ति और 8वें कॉलम पे जब हम रखते हैं, पांचवी रानी को जब हम पांचवी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर रखते हैं, छठवीं रानी को हम छठवीं पंक्ति और चौथे स्तंभ पर रखते हैं, सातवीं रानी को हम जब सातवीं पंक्ति और छठवें स्तंभ पर रखते हैं और आठवीं रानी को आठवें पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर रखते हैं, तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, जो कि हमने इस प्रकार दिया है कि पहली रानी पहले स्तंभ, दूसरी रानी सातवें स्तंभ, तीसरी रानी पांचवें स्तंभ, चौथी रानी आठवें और पांचवी रानी जो है वो दूसरे स्तंभ, छठवीं रानी जो है चौथे स्तंभ, सातवीं रानी जो है वो छठवें स्तंभ पर और आठवीं रानी को हम तीसरे स्तंभ पर रखें। तो यह एक समाधान है 8 क्वींस प्रॉब्लम के लिए या 8 रानियों की समस्या के लिए। इसका एक समाधान और है 8 क्वींस के लिए हमारे पास एक और समाधान है, जिसमें हम पहली रानी को तीसरे स्तंभ पर, दूसरी रानी को छठवें स्तंभ पर, तीसरी रानी को दूसरे स्तंभ पर, चौथी रानी को सातवें स्तंभ पर, पांचवी रानी को पहले स्तंभ पर, छठवीं रानी को चौथे स्तंभ पर, सातवीं रानी को आठवें स्तंभ पर और आठवीं रानी को पांचवें स्तंभ पर जब हम रखते हैं तो यह एक दूसरा ही समाधान हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से जब हम 8 रानियों की पहेलियों के लिए 92 अलग अलग समाधान हम दे सकते हैं। मीन्स फॉर 8 क्वींस पजल वी हैव 92 डिफरेंट सॉल्यूशंस। सो यदि बोर्ड के केवल समरूपता संचालन मीन्स सिमेट्री ऑपरेशन मीन्स घूर्णन और प्रतिबिंब दैट इज रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस द्वारा भिन्न समाधानों को एक के रूप में गिना जाता है, तो पहेली के 12 अद्वितीय समाधान यूनिक सॉल्यूशंस मौजूद हैं। रानियां एक दूसरे पर कितनी दिशाओं से आक्रमण करती हैं, यह कुछ प्रश्न हैं n क्वींस प्रॉब्लम पे आधारित। तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि रानियां एक दूसरे पर कितनी दिशाओं से आक्रमण करती हैं। तो जैसा मैंने पहले ही आपको समझाया है कि कोई भी रानी सेम पंक्ति पे मीन्स उसी पंक्ति पे, उस स्तंभ पे और उसके विकर्ण पे मीन्स फॉर द सेम रो, सेम कॉलम एंड सेम डायगोनल पे दूसरी रानी को हम नहीं रख सकते हैं। और अगर हम दूसरी रानी को उस स्थिति पे नहीं रख सकते हैं तो वह हमला नहीं करेगी। तो अगर वह हमला करती है तो हमें 3 डायरेक्शन से हमला कर सकती है, सेम रो, सेम कॉलम एंड सेम डायगोनल मीन्स उसी पंक्ति पे, उसी स्तंभ पे और उसी समान डायगोनल से हमें दूसरी रानी अगर हम विराजमान करते हैं तो वह पहली रानी को हमला कर सकती है। तो इसका उत्तर है कि हम 3 डायरेक्शन से उस रानी को एक दूसरे से हमला करने से
बचा सकते हैं। तो इसमें 3 डायरेक्शन से आक्रमण की स्थिति मौजूद होती है, दैट इज फर्स्ट रो कॉलम एंड सेम रो सेम कॉलम एंड सेम डायगोनल। n रानियों को इस प्रकार रखना कि कोई भी 2 रानियां एक दूसरे पर आक्रमण ना करें क्या कहलाता है? n क्वींस प्रॉब्लम, 8 क्वींस प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन सर्किट प्रॉब्लम और सबसेट सम प्रॉब्लम। तो हम ऑलरेडी इसी पे ही चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का नाम जो है वो n क्वींस प्रॉब्लम है, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 8 ऐसे करके आप 23 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि 23 तक ही समाधान अभी ढूंढा गया है। 23 से आगे के लिए अभी समाधान मौजूद नहीं है। 8 रानियां समस्या के कितने संभावित समाधान मौजूद हैं? तो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि 8 क्वींस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो 92 हो सकते हैं, दैट इज 92 जो है वो 8 रानियों की समस्या के लिए अभी तक समाधान संभावित हैं। 8 रानियों की पहेली का पहला समाधान किसने प्रकाशित किया था? तो हमने सबसे पहली स्लाइड में यही पढ़ा हुआ है कि क्वींस प्रॉब्लम को किसने खोजा, किसने किस स्टेज पे क्या क्या समस्या का समाधान दिया है। तो इसका उत्तर जो है वो फ्रांज नॉक ने दिया था। 8 रानियों की समस्या का जो समाधान है, सबसे पहला समाधान फ्रांज नॉक ने दिया था, ना कि मैक्स बेजल, कार्ल और फेडरिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम का अनुप्रयोग है? मीन्स बैक ट्रैकिंग हम और कौन कौन से एल्गोरिदम पे हम कर सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है सबसे छोटा रास्ता ढूंढना, मीन्स फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। सेकेंड इज फाइंडिंग द एफिशिएंट क्वांटिटी टू शॉप, मीन्स खरीदारी करने के लिए कुशल मात्रा ढूंढना। तीसरा है लूडो पे और चौथा है क्रॉसवर्ड पे। तो ऑलरेडी हम बैक ट्रैकिंग का जब हम पढ़ चुके हैं n क्वींस में, तो इसका उत्तर देना आप सभी के लिए आसान होगा कि हम बैक ट्रैकिंग जो है वो लूडो में करते हैं कि क्रॉसवर्ड में करते हैं कि फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर फाइंडिंग द एफिशिएंट क्वांटिटी टू शॉप। सो इसका उत्तर है क्रॉसवर्ड। जैसे हम क्रॉसवर्ड पजल कर खेलते हैं तो उसमें हम बैक ट्रैक भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो क्रॉसवर्ड है। अब आते हैं कि n क्वींस प्रॉब्लम के साथ में और क्या क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो n क्वींस समस्या के लिए कंप्यूटर समाधान मूल रूप से वही विधि है जिसका आप हाथ से उपयोग करेंगे। यह बस एक ब्रूट फोर्स ट्रायल परीक्षण और त्रुटि विधि है, जिसमें किसी भी क्रम में n के लिए सभी समाधान खोजने के लिए आवश्यक समय की मात्रा मोटे तौर पर फैक्टोरियल n के प्रोपोर्शन होती है। मीन्स हम इसमें अगर सपोज n क्वींस है तो इसमें हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर ढूंढे तो फैक्टोरियल n पॉसिबिलिटी है। जब हम n को 20 तक लेके आते हैं तो इसके लिए कंप्यूटर को 11 दिन से अधिक का समय लगता है उसका समाधान ढूंढने में। अगर हम n को 21 तक बढ़ाते हैं तो प्रोग्राम को चलने में लगभग 4 महीने लगते हैं। तो n के उच्च क्रम मीन्स हायर ऑर्डर्स के लिए समस्या के भागों में तोड़ना होगा और प्रत्येक भाग को एक अलग अलग कंप्यूटर को सौंपना होगा। तो इस प्रकार हम 20 के निचले स्तर पर n वाली समस्याओं का या n क्वींस वाली समस्याओं को हल करने के लिए दर्जनों और संभवतः सैकड़ों कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। वर्तमान कंप्यूटिंग जो शक्ति है उसके साथ में यह संभव नहीं है कि जब आप n को 30 या उससे अधिक अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको उसका समाधान जो है वो कम संख्या में या कम समय में आपको मिल जाए। एप्लीकेशन एरियाज, अब हम n क्वींस प्रॉब्लम को कहाँ पे किस किस एप्लीकेशन पे कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन एरिया है टॉयज प्रॉब्लम में। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि आप सुडोकू में, क्रॉसवर्ड पजल पे आप इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैक ट्रैकिंग यूज़ होता है। तो बैक ट्रैकिंग ऑलरेडी क्रॉसवर्ड पजल पे भी यूज़ होता है, तो आप इसको टॉयज प्रॉब्लम पे उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको सुडोकू पजल्स में यूज़ कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से आप n क्वींस प्रॉब्लम और डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब आशा करती हूँ कि आपको आज का जो विषय है n क्वींस प्रॉब्लम या n क्वींस समस्या आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे हम n रानियों को किस तरीके से हमला करने से बचा सकते हैं।
तो आशा करती हूँ आपको आज का जो पाठ्यक्रम है वो समझ में आया होगा। और अब हम अपने अगले पाठ्यक्रम जो कि ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम है उस पे हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।